आज का मेरा डार्लिंग शेयर है चेन्नई पेट्रो। कंपनी अच्छी है, अच्छे फंडामेंटल्स है और साथ ही इसमें खरीदारी का अच्छा मौका भी है। अब ये मेरा डिविडेंड डार्लिंग क्यों है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, इस कंपनी ने आपको लगातार अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं। अगर आप 2007 में देखें 12 रुपए का डिविडेंड दिया था, 2008 में देखें 17 रुपए का डिविडेंड दिया था, 2009 में डिविडेंड नहीं मिला था, 2010 में भी 12 और 2011 में भी 12 रुपए का डिविडेंड दिया था। ऑन एन एवरेज इसने आपको 12 रुपए का डिविडेंड दिया था। एफडी में पैसा आप अगर डालते हैं 9% का रिटर्न आपको मिलता है, जो टैक्सेबल होता है 6.3 करीब 6.25% आपको हाथ में आता है। ये सोचिए कि इस स्टॉक ने आपको 12% का रिटर्न तो दिया ही है, विच इज मोर देन एन एफडी। तो आप क्यों एफडी में पैसा लगाएंगे अगर आपको सिर्फ डिविडेंड से ही इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि 2009 में कोई डिविडेंड नहीं मिला था। देखिए, 2009 एक एक्सेप्शनल ईयर था जब कंपनी का मुनाफा अच्छा नहीं था, कंपनी को लॉसेस हुए थे और कंपनी का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। आपको याद होगा 2009 पूरी शेयर बाजार के लिए बहुत ही बुरा समय था। दैट्स द टाइम जब लीमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था और बहुत ही बुरा माहौल चल रहा था। अब ऐसे में 2009 में ये भी हुआ था कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो $150 पे चले गए थे। देखिए, अब चेन्नई पेट्रो क्या है, एक रिफाइनिंग कंपनी है, तो इसका जो इनपुट है वो क्रूड होता है। तो यानी कि क्रूड की कॉस्ट अगर बढ़ेगी, जनरली क्या होता है कि अगर पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो का डिमांड बढ़ेगा तो क्रूड के प्राइस ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर स्पेक्यूलेशन से क्रूड का प्राइस ऊपर जाए, यानी कि 2009 में जो डीजल, एटीएफ और ये सब पेट्रोल के जो डिमांड थी वो तो बढ़ नहीं रही थी, लेकिन क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे थे, तो उस स्पेक्यूलेशन के दौरान इनको लॉसेस हुए थे। तब कंपनी का कारोबार बहुत ही ज्यादा सफर किया था और वो एक्सेप्शनल साल था जब पूरी शेयर बाजार का बहुत ही बुरा हाल था। उस समय पे आपको डिविडेंड ये नहीं दे पाया था, तो उसको आप परे रख दीजिए। लेकिन ऑन एन एवरेज इसने आपको 12% तक के रिटर्न्स तो हमेशा दिए ही हैं। अब आगे का आप सोचेंगे कि इसका कैसा प्रोजेक्शन है। कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है। FY10 में इसको मुनाफा हुआ था। 2009 से जब 2010 में आई थी कंपनी, तब इसने मुनाफा किया था और तब से 2011 तक भी अब ये मुनाफे प्रॉफिटेबल ही रही है कंपनी। अब आप बोलेंगे कंपनी का फिलहाल आगे का कारोबार का प्लान्स क्या है। मैं आपको बता दूं कि इनकी ऑलरेडी टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी फिलहाल जो है वो 11.5 MTPA की है और मनाली और कावेरी बेसिन दोनों जो तमिलनाडु में है उस पर ये काम चल रहा है और ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है। आगे के इनके जो प्लान्स हैं वो काफी अच्छे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्योंकि ये फिलहाल मनाली में एक और ब्राउनफील्ड रिफाइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की प्लान कर रहे हैं और 2015 तक जो इनकी क्षमता है ये 70% बढ़ाने की योजना ये बना रहे हैं। इसमें एक और जो एड ऑन पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि LIC, GIC हाउसिंग फाइनेंस और साथ ही बजाज अलायंस जैसे दिग्गज फंड हाउसेस है, उन्होंने इसमें अच्छी खासी स्टेक होल्ड की हुई है। LIC की 5.5% से ज्यादा स्टेक है, GIC का 2.5% स्टेक है और साथ ही बजाज अलायंस की भी करीब 5% स्टेक है। तो यानी फंडामेंटल्स कंपनी के क्लियर है और साथ ही IOC जो सरकारी कंपनी है उसका इसमें 67.29% स्टेक है, यानी कि ये इनडायरेक्टली एक सरकारी कंपनी है। तो आपको पता है कि इसमें रिस्क बहुत कम है। चेन्नई पेट्रो में आपको ज्यादा रिस्क नहीं इस कंपनी में है और साथ ही सबसे बढ़िया बात इसकी क्या है, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये मुनाफे में ही रहेगी और आपको अच्छे रिटर्न्स देगी, क्योंकि इस पर जो सब्सिडी बर्डन बाकी कंपनीज पर लगता है जैसे IOC, ONGC वगैरह इन सब कंपनीज में लगता है वो इस पर नहीं लगता। इसको सरकार कोई भी सब्सिडी बर्डन नहीं उठाना पड़ता है, तो यानी कि इसके प्रॉफिट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही स्टॉक की अगर आप बात करें तो अभी ये औसतन अपने लोअर लेवल्स पर ही चल रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस स्टॉक में खरीदारी का बेहतरीन मौका है। 12 का एवरेज ये आपको हमेशा डिविडेंड देता रहा है और आगे भी हम उम्मीद लगा रहे हैं कि आपको अच्छा डिविडेंड देगा। FD से शॉर्ट अगर आपको इतनी ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट डबल रिटर्न आपको FD से दे रहा है, FD 6.25 देती है, ये 12% रिटर्न दे रहा है, तो यानी कि डिविडेंड अच्छा मिलेगा और साथ ही कैपिटल गेन्स भी हम आपको बोल रहे हैं आपको काफी ज्यादा इस स्टॉक से मिलेंगे और इन स्तरों में अभी ज्यादा गिरावट की आशंका नहीं है, तो फिलहाल खरीदारी का मौका मिलता है। तो ये है मेरा आज का डिविडेंड डार्लिंग चेन्नई पेट्रो। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे डिविडेंड डार्लिंग आगे कौन से स्टॉक्स होंगे तो रोज CNBC आवाज पर देखिए मेरे खास पेशकश डिविडेंड डार्लिंग 11:20 और साथ ही 2:40 पर।